हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। यूईएम यूनिवर्सिटी में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। महामारी के दौरान प्लेसमेंट और एजुकेशन को किया मजबूत। स्टूडेंट्स को विदेशी कंपनी से दिलाया 72 लाख का पैकेज। ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन की होगी शुरुआत। प्राइम टारगेट जिसको हम लेके चले थे इस साल तक एंड 2000 उसका पैरामीटर क्या फिक्स किया जा सकता है कि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अच्छा है? प्लेसमेंट में ग्रोथ बहुत अच्छा है। 2021 में हमें हमारे बच्चे को गीगा डेटा सेंटर एटलांटा यूएसए से 72 लाख पर एनम का जॉब ऑफ़र मिला था। हमारे एक एक बच्चे को 3 ऑफ़र, 4 ऑफ़र, 5 ऑफ़र करके जॉब ऑफ़र मिले थे। ऐसे कोई भी बच्चा नहीं था जो कैंपस से पास आउट हो गए थे बट उनको जॉब ऑफ़र नहीं मिला, ऐसा नहीं था। और करीब करीब 70% बच्चे बोल सकते हैं उनके पास एटलीस्ट 2 जॉब ऑफ़र था। इस साल हमें गूगल यूएसए से डायरेक्टली हमारे बच्चे को जॉब ऑफ़र मिला है 79 लाख पर एनम। और बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ बैठ के अमेरिकन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। 4th ईयर के ऐसे बच्चे हैं जो फाइनल ईयर में है और वो डायरेक्टली इंटर्नशिप कर रहे हैं अमेरिकन कंपनी में, और उसको इंटर्नशिप में ही उसको स्टाइपेंड मिल रहा है करीब करीब 15 लाख पर एनम का। तो ये जब पास आउट होंगे इनको हमको लगता है कि इन लोगों को करीब 1 करोड़ रुपया पर ईयर ऐसा सैलरी ऑफ़र इनको मिल सकता है। ऑफ़र में है, ऑप्शन में है, तो ये क्रैक कर दे तो करीब 1 करोड़ रुपया तक उनको जॉब ऑफ़र मिल सकता है। और हमारे इस बार बच्चा है जिनको 6 जॉब ऑफ़र मिला है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 5 जॉब ऑफ़र मिला है। एक बच्चे को 6 जॉब ऑफ़र मिला है। 4 बच्चा ऐसा है जिसको 5 जॉब ऑफ़र मिला है। बहुत सारे बच्चे को 4 जॉब ऑफ़र मिला है। और इस बार भी करीब करीब 60% बच्चा अभी तक ऑलरेडी है। 3 महीने प्लेसमेंट अभी भी कंटिन्यू होगा, लेकिन ऐसे 60% बच्चा ऑलरेडी है जिनके पास 2 जॉब ऑफ़र है। हमारे जो बिग 6 कंपनी है, हम बोलते हैं TCS, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, IBM, देन एक्सेंचर, ऑल दिस कंपनीज, कैपजेमिनी, ये सारे कंपनीज़ में हमारे बच्चे रिक्रूटेड होते हैं और इस साल भी हुए हैं। हमारे बच्चे प्लेसमेंट में बहुत अच्छे कर रहे हैं एंड वी फील प्राउड अबाउट इट। देखिए, ऑनलाइन का डिफ़िकल्टीज़ कुछ जैसे है, जैसे हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे डिफ़िकल्टीज़ फेस किए हैं जिनके घर में इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन उतना अच्छा स्मार्टफोन नहीं है या लैपटॉप नहीं है, वो जैसे डिफ़िकल्टीज़ फेस किए हैं ऑनलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में कुछ अच्छे चीज़ें भी हुए हैं, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन में जिससे पढ़ने से बच्चों को डायरेक्टली बहुत सारे अच्छे फॉरेन प्रोफेसर्स के लेक्चर्स डायरेक्टली सुनने को मिलते हैं। और वेबिनार्स हम फॉरेन प्रोफेसर्स के ज़रिए वेबिनार्स, क्लास नोट्स, कुछ क्लास डायरेक्टली हम फॉरेन प्रोफेसर से करा पाते हैं। उससे बच्चों को अच्छा मौका मिलता है अच्छे प्रोफेसर से सीखने के लिए। और इसके और एक सुविधा ये भी है कि हाइब्रिड मोड में प्लेसमेंट होने से बच्चे को अमेरिकन कंपनी से डायरेक्टली जॉब ऑफ़र मिलता है जो डॉलर्स में उसको पेमेंट करते हैं, लेकिन इंडियन रुपीज़ में हाई ऑफ़र, जैसे मैं अभी बोला 72 लाख पर एनम, 79 लाख पर एनम, इवन 1 करोड़ रुपीज़ पर एनम तक जॉब ऑफ़र बच्चों को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात हम समझते हैं। तो हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन इज़ प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी। मान लो हमें कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, उस कॉन्फ्रेंस में बाहर के प्रोफेसर्स भी कीनोट स्पीच देंगे, बाहर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आके सुनेंगे। बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो आके डायरेक्टली कर नहीं सकते, उस टाइम पे बिजी है, लेकिन वो ऑनलाइन मोड में सुन सकते हैं और बाकी प्रोफेसर्स यहाँ बैठ के यहाँ पे लेक्चर कर सकते हैं। तो हाइब्रिड मोड करने से ये सुविधा और ज़्यादा हुआ है। हमारे यूनिवर्सिटी में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा माइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर फॉरेंसिक एंड इंटरनेट सिक्योरिटी, ये सारे कोर्सेस अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। अंडर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दीज आर गिवन एज स्पेशलाइजेशंस, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो दीज आर कोर्सेस थ्रू विच बच्चे बोल सकते हैं कि उनको बहुत अच्छा बढ़िया से बढ़िया जॉब ऑफर। आज आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में कोई अंत नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। बच्चे को कुछ भी सैलरी मिल सकते हैं, अगर वो अच्छा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में तो उसको कुछ भी सैलरी मिल सकता है। आप जानते हो मशीन लर्निंग का क्या मौका है। आज इतने जो IPL चल रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जो मैच सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन, वो सिलेक्शन बोल रहे सिलेक्टर खुद मैनुअली सिलेक्ट ना करके उसको थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, जिससे उसका पैसा कम लगे,
लेकिन उसको बढ़िया से बढ़िया प्लेयर्स मिले। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे करते हैं, उसको खेलने का तरीका देख के, कौन से पिच में कौन से तरीके के पिच से कौन से बैट्समैन अच्छा रन करते हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान में लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ऐसे करते हैं। तो आप ही सोचो इस IPL के साथ कितना पैसा जुड़े हुए है। तो जो स्टूडेंट बड़े होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा सीख के ये सारे प्रोडक्ट्स बना सके तो उनको कितना सैलरी मिल सकता है। एज आई सेड, स्काई इज़ द लिमिट फॉर दिस स्टूडेंट्स। देखिए, अभी जो इंजीनियरिंग में एडमिशन्स का जो प्रोसेस लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, AICTE ने ये परमिशन दी है कि किसी भी ब्रांच से वो सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर BSc को पास आउट है तो वो सेकेंड ईयर हमारे कंप्यूटर साइंस या BTech IT में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, जहाँ तक डिग्री की बात है तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो UGC जो विश्वविद्यालय को नियंत्रित करता है और स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनके हिसाब से ऑनलाइन कोर्सेज़ कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते ऑफलाइन कोर्सेज़ को। हालांकि कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे मैनेजमेंट है या कुछ इस तरह के कोर्सेज़ जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है। जिन जिन जगह पर प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जहाँ लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट है, हम उस जगह पर ऑनलाइन कोर्सेज़ को अभी तक इतना मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन जैसे बहुत नामी विश्वविद्यालय अगर पूरे दुनिया के देखे जाएं, जैसे MIT है, हार्वर्ड है, उन सभी ने ऑनलाइन कोर्सेज़ अपने स्टार्ट किए हैं उन कोर्सेज़ के अंदर जहां लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कह सकते हैं कि हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज़ उस लेवल पे तो अभी तक नहीं आए हैं जहां तक लेबोरेटरी की बात है, जहां ऑफलाइन कोर्सेज़ होना चाहिए। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि एक आभासी लेबोरेटरी एक प्रैक्टिकल लेबोरेटरी का रूप तो नहीं ले सकती है। तो डेफिनेटली उनको बाद में जब काम करेंगे, उनको एक फ़िज़िकल मोड में तो काम करना ही पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स मान लीजिए ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का काम भी ऑनलाइन कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उस कोर्स में कर रहे होंगे जो कि लेबोरेटरी से रिक्वायरमेंट नहीं है जिसका। IT सेक्टर के अंदर जो ऑनलाइन चल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर का सारा काम, जो प्रोग्रामिंग का जो काम है, वो ऑनलाइन पॉसिबल है, तो वहाँ पर वो किया जा सकता है। लेकिन कोर सेक्टर की जो ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब जगह पर लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ऑनलाइन वहाँ इतना पॉसिबल नहीं होता। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरिट में हमारे आगे रहते हैं, हर सेमेस्टर में उनकी एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है और उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। स्कॉलरशिप 12th से जब वो बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता है तभी से स्टार्ट होती है। उसके 12th के मार्क्स के बेसिस पर वो पूरी फ़ीस भी माफ़ हो सकती है उस सेमेस्टर के लिए, और आगे जैसी वो उसकी परफॉर्मेंस रहेगी उस पर डिपेंड करता है कि स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी या नहीं। लेकिन इसके अलावा टॉप 10% स्टूडेंट्स जो हर ब्रांच के हैं उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाती है हमेशा, जिससे वो आगे चलने में उसको फाइनेंशियली हेल्प भी करती है। इसके साथ साथ कोविड में जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का जॉब लॉस हुआ या किसी पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो उन स्टूडेंट्स को फ्री शिप भी दी जाती है पूरे आगे के कोर्स के लिए, और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। पहले ये था कि एक रेगुलर और एक ऑनलाइन मोड में हम डिग्री ले सकते थे, और वो संभव भी था कि जो स्टूडेंट रेगुलर मोड में विश्वविद्यालय में जा रहा है वो किसी और यूनिवर्सिटी से या सेम यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन मोड में भी कोई और सर्टिफिकेट या डिग्री ले सकता है। आज जो गाइडलाइन आने वाली है उसमें फ़िज़िकल मोड में ही अलाउ कर रही है UGC, और लेकिन उसके जो मोड है या कैसे होगा वो हम थोड़ा गाइडलाइन देखने के बाद ही बता पाएंगे।